नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी भक्तजनों का लक्ष्मी निवास चैनल में, जहां हर सप्ताह हम आपको बताते हैं आने वाले समय की वो झलकी जो आपके जीवन के सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली हिस्सों को छूती है। भक्तजनों, आज का यह साप्ताहिक राशिफल 13 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक के लिए विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए समर्पित है। प्रिय भक्तजनों, आप में जो तेज है वह सूर्य से आता है। आप में जो आत्मबल है वह आपकी आत्मा के भीतर छिपे उस देवत्व से आता है, जिसे समय समय पर जागृत करना आवश्यक होता है। प्रिय भक्तजनों, यह सप्ताह आपके भीतर के उसी सोए हुए नेतृत्व, समर्पण, संवेदना और शक्ति को फिर से जगा सकता है। भक्तजनों, जीवन कई बार हमें ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर देता है जहां समझदारी, श्रद्धा और संकल्प तीनों का होना आवश्यक होता है। यही सप्ताह है वो। भक्तजनों, तो आइए जानते हैं 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2025 तक सप्ताह कैसा रंग बदलने वाला है। आपके कैरियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के पटल पर किस दिशा में होंगे परिवर्तन और किन दिनों में भाग्य आपके सिर पर अपना हाथ रखेगा। भक्तजनों, जानिए इस दिव्य भावनात्मक भविष्यवाणी के माध्यम से। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि के जातकों का कैरियर और व्यवसाय। जब सूर्य खुद आपका पथ प्रदर्शक हो, यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उस सत्य को उजागर करने वाला है जिसे आप पिछले कई सप्ताहों से केवल महसूस कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। भक्तजनों, अब समय है जब आप अपनी बात को दृढ़ता से सामने रखें। यह सप्ताह नेतृत्व की परीक्षा का है। भक्तजनों, यदि आप किसी उच्च पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। उच्च अधिकारी आपके कार्य, आपकी निर्णय क्षमता और आपके आत्मबल से प्रभावित होंगे। भक्तजनों, जो कार्य आपको अब तक बोझ लगते थे, अब उनमें आप अवसर देखेंगे। भक्तजनों, सिंह राशि वालों को इस सप्ताह सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रोध और अहंकार पर संयम रखें। आपकी गरिमा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और कार्यस्थल पर यही गुण आपको दूसरों से अलग करता है। प्रिय भक्तजनों, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए सप्ताह न केवल मुनाफे का है बल्कि नए अनुबंधों और पार्टनरशिप के द्वार खोलने वाला भी है। भक्तजनों, कोई पुराना क्लाइंट जो बहुत दिनों से निष्क्रिय था अब दोबारा लौट सकता है और बड़े प्रोजेक्ट की बात कर सकता है। भक्तजनों, हालांकि सप्ताह के माध्यम में विशेष बुधवार और गुरुवार को कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स या कूटनीति स्थितियां से आपका सामना हो सकता है। ऐसे में याद रखें, सिंह केवल दहाड़ता नहीं, वह समय आने पर मौन भी साधता है और फिर सही समय पर शिकार करता है। भक्तजनों, अगर आप क्रिएटिव फील्ड जैसे फिल्म, संगीत, फैशन, राइटिंग या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपकी कला को लोगों तक पहुंचाने का सबसे उपयुक्त समय है। भक्तजनों, एक छोटी सी प्रस्तुति भी आपके लिए बड़ा मोड़ ला सकती है। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, धन, निवेश और आर्थिक स्थिरता। माँ लक्ष्मी की मुस्कान सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही यह आपको सिखाएगा कि असली धन क्या है, संचित मुद्रा, कर्म का फल या इस कृपा। प्रिय भक्तजनों, सप्ताह के आरंभ में कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जो अचानक होंगे, जैसे वाहन की मरम्मत, घर में किसी सदस्य की दवा या परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की योजना।
लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, लक्ष्मी कृपा के संकेत मिलने लगेंगे। कोई पुराना कर्ज वापसी की ओर बढ़ेगा। किसी रुकी हुई पेमेंट की सूचना आपको आर्थिक शांति दे सकती है। प्रिय भक्तजनों, नौकरी पेशा जातक यदि सैलरी या बोनस की प्रतीक्षा में है तो गुरुवार और शुक्रवार को शुभ समाचार मिल सकता है। भक्तजनों, बिजनेस वालों को किसी पुराने क्लाइंट से अप्रत्याशित रूप से बड़ा भुगतान मिल सकता है, जिससे आगे के समय आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, इस सप्ताह या विशेष ध्यान दें, कोई नया बड़ा निवेश टाल दें, विशेषकर प्रॉपर्टी या शेयर मार्केटिंग से जुड़ा, क्योंकि समय थोड़ी उलझन लिए है। शुक्रवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके कन्याओं को कुछ उपहार दें। इससे आपकी आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। यदि आप घर में वास्तु से जुड़े कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे धन स्थान में जल स्थान या तुलसी का स्थान बदलना, तो रविवार का दिन सबसे शुभ रहेगा। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि के जातकों का प्रेम और वैवाहिक जीवन, हृदय की गहराइयों से जुड़ा अध्याय। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम के क्षेत्र में भावनात्मक गहराई और रहस्य का संगम रहेगा। जो लोग प्रेम में हैं, उनके लिए यह सप्ताह अपने साथी से खुलकर संवाद करने का है। अब तक जो बातें आपने छुपा कर रखी है, उन्हें मगर सही ढंग से साझा करें तो रिश्तों में मजबूती आएगी। आपका साथी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, लेकिन हो सकता है कि वह उन्हें स्पष्ट रूप से ना कह पा रहा हो। प्रिय भक्तजनों, ऐसे में आपकी समझदारी ही इस रिश्ते को आगे ले जाएगी। प्रिय भक्तजनों, किसी पुराने मुद्दे पर गलतफहमी बढ़ सकती है, विशेषकर मंगलवार को, लेकिन यही वह समय है जब आप प्रेम में मौन का चमत्कार देखेंगे। एक स्पर्श, एक मुस्कान और स्थिति संभल जाएगी। प्रिय भक्तजनों, वैवाहिक जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन साथी की भावनाओं को समझने और उन्हें सम्मान देने का है। कुछ जातकों को संतान से जुड़ी कोई चिंता या जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप अविवाहित हैं और किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं, तो शुक्रवार को कोई संकेत या माध्यम से बात बन सकती है। यह सप्ताह सिखाएगा प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, और सिंह राशि वाले जब प्रेम करते हैं तो पूरे साहस और गरिमा से करते हैं। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि के जातकों का परिवार और सामाजिक जीवन जब घर ही बन जाए मंदिर। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील, लेकिन उतना ही चेतनात्मक और सुधारात्मक रहेगा। जिन बातों को आप अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे, वे अचानक सामने आ सकती हैं, और यह जरूरी भी है, क्योंकि जो रिश्ते अनकहे रहते हैं वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। इस सप्ताह माता पिता के साथ कुछ अहम विषयों पर बातचीत होगी, विशेषकर आपकी जिम्मेदारियां और भविष्य को लेकर। प्रिय भक्तजनों, जहां एक और उनका स्नेह आपके लिए ढाल बनेगा, वही उनकी अपेक्षाएं आपको भावुक भी करेंगी। प्रिय भक्तजन, घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है। ऐसे में उन्हें चिकित्सीय परामर्श और मनोबल दोनों की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतोष देगा। जिन घरों में संतान छोटी है, वहाँ कोई शुभ समाचार जैसे स्कूल एडमिशन या परीक्षा में सफलता आ सकती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष में भी कोई संबंध जोड़ना या सुधारने की संभावना बन सकती है। भाई बहनों के बीच
जो असहमति थी उसमें कोई तीसरा सदस्य मध्यस्थता कर सकता है और समाधान का मार्ग निकलेगा। प्रिय भक्तजनों, पड़ोसी या समाज के किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर झंझलाहट हो सकती है, लेकिन शांत चित्त से बातचीत करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान और अधिक बढ़ेगा। प्रिय भक्तजनों, आपका घर इस सप्ताह किसी धार्मिक आयोजन या विशेष पूजा का साक्षी बन सकता है, विशेषकर यदि आप घर में श्री सूक्त या शिव पुराण का पाठ करवाने का मन बना रहे हैं तो यह समय अत्यंत शुभ है। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़कें और प्रतिदिन एक बार सभी सदस्यों को मिलाकर भजन गाएं। यकीन मानिए, जिस घर में सामूहिक आरती होती है वहाँ कलह टिक नहीं पाता। प्रिय भक्तजनों, आपका परिवार इस सप्ताह आपका भावनात्मक आधार बनेगा और आप भी परिवार के लिए सुरक्षा और आत्मबल का स्तंभ बनेंगे। याद रखिए, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने कुटुंब की रक्षा, और आप सिंह हैं। सिंह अपने झुंड को कभी असहाय नहीं छोड़ता। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, शरीर ही मंदिर है, आत्मा ही देवता है। भक्तजनों, इस सप्ताह सिंह राशि वालों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। आप भले ही बाहर से अडिग, दृढ़ और तेजस्वी प्रतीत होते हों, लेकिन भीतर का शरीर और मन इस सप्ताह थका हुआ, भारी और थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर सकता है। जीवन से जितनी जिम्मेदारियां हैं उतना ही समय स्वयं को देना भी जरूरी होता है, और यही शिक्षा इस सप्ताह आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा देने वाली है। प्रिय भक्तजनों, विशेषकर पेट संबंधी रोग जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज या अपच जैसी समस्याएं सिर उठा सकती हैं। यही शरीर आपको संकेत कर रहा है कि आपकी दिनचर्या में अनियमितता है। देर से खाना, असमय सोना, बिना ध्यान दिए भोजन करना। प्रिय भक्तजनों, ये सब दोष बन चुके हैं। मंगलवार और शनिवार को पाचन सुधारने वाले उपाय करें, जैसे त्रिफला चूर्ण का सेवन, गुनगुना पानी और हरी सब्जियों का सेवन। प्रिय भक्तजनों, जो जातक पहले से कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, विशेषकर रक्तचाप, हृदय रोग या थायराइड से, उन्हें सप्ताह के मध्य में थोड़ी असहजता हो सकती है। ऐसे में नियमित दवा, ध्यान और नमक शक्कर पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। भक्तजनों, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही वो वाहन है जिसमें आपकी आत्मा यात्रा करती है। प्रिय भक्तजनों, मानसिक स्थिति की बात करें तो सप्ताह के आरंभ में मन कुछ बेचैन, अस्थिर और उलझा हुआ लग सकता है। कार्य की अधिकता, रिश्तों की चिंता और भविष्य की उलझन आपके मन को थोड़े समय के लिए डगमगा सकती है, लेकिन जब सिंह ध्यान में बैठता है तो पूरे जंगल की उथल पुथल भी शांत हो जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम सूर्याय नमः का 21 बार जाप करें और 5 मिनट मौन ध्यान करें। यह साधना आपके जीवन को फिर से आकाश जितना स्थिर और विशाल बना देगी। प्रिय भक्तजनों, आपका मन इस सप्ताह कई गहरी भावनात्मक स्तरों को छू सकता है। कभी पुरानी बातें याद आ सकती हैं, कभी अकारण अश्रु बह सकते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा गहराई से कुछ छोड़ना चाहती है। उसे बहने दें, रोके नहीं। यही प्रक्रिया है शुद्धि की, और यही है पुनः जन्म की तैयारी। मानसिक स्तर पर प्रिय भक्तजनों, जो जातक अनिद्रा या सपनों में उलझते हैं, वे प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ललाट पर चंदन का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित दूध पिएं। न केवल नींद शांत होगी बल्कि मन भी दिव्यता की दिशा पाएगा। प्रिय भक्तजनों, ध्यान रखिए, शरीर आपका रथ है, मन उसका सारथी और आत्मा वो राजा है जो यात्रा पर निकला है। यदि ये तीनों संतुलित में रहें तो कोई भी युद्ध हारना संभव नहीं। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह आत्मचिंतन, ध्यान और मौन की साधना से पुनः ऊर्जा प्राप्त होगी। प्रिय भक्तजनों, इस सप्ताह सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन की रुकावटें दूर होगी। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चरणों में सफ़ेद कमल या पीला पुष्प अर्पित करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। श्री 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 महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन की स्थिरता प्राप्त होगी। प्रिय भक्तजनों, प्रत्येक सुबह तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आत्मबल और भाग्य तेज होगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भय और रोग समाप्त होंगे। गुरुवार को केले का दान किसी ब्राह्मण या मंदिर में करें, जिससे गुरु की कृपा बनी रहे और पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें। इससे शत्रु शांत होंगे। प्रतिदिन भोजन से पहले पक्षियों के लिए थोड़ा अन्न निकालें और छत पर रखें। यह शनि कृपा के साथ पुण्य भी देगा। रविवार को घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। प्रिय भक्तजनों, अगर किसी संतान से तनाव है तो प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को सोने से पहले दूध में केसर मिलाकर पिएं और ललाट पर चंदन का तिलक करें। मानसिक शांति बनी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, इस सप्ताह केसरी और पीले रंग के वस्त्र पहने। ये शुभ रंग आपके तेज को बढ़ाएंगे। प्रिय भक्तजनों, घर में सामूहिक रूप से एक बार आरती अवश्य करें। परिवार में प्रेम और समर्पण की ऊर्जा जन्म लेगी। शुक्रवार को किसी गरीब स्त्री को चूड़ियाँ या सुहाग सामग्री दान करें। गृहलक्ष्मी प्रसन्न होगी। भक्तजनों, शनिवार को किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनि दोष शांत रहेगा। अंत में अपने कर्म और वाणी पर संयम रखें। यही सबसे बड़ा उपाय है जीवन को दिव्यता देने का। प्रिय भक्तजनों, यह सप्ताह आपकी आत्मा को एक गहरा भाव देगा। कभी संघर्ष का, कभी समाधान का, कभी ध्यान का। लेकिन जब आप अंत में खड़े होंगे तो आपको एहसास होगा कि हर अनुभव एक तपस्या था जो आपको और मजबूत और शांत और दिव्य बना गया। प्रिय भक्तजनों, सिंह राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी गरिमा है। इस गरिमा को बनाकर रखिए। ईश्वर के प्रति समर्पण रखिए और अपने भीतर की अग्नि को सजग रखिए। शिव जब साथ होते हैं तो जीवन की हर परीक्षा एक वरदान बन जाती है। प्रिय भक्तजनों, आपका सप्ताह मंगलमय हो। सुख और समृद्धि और शांति आपके चरणों में रहें। हर सप्ताह ऐसे ही भावनात्मक विस्तार पूर्वक सच्चे राशिफल के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल लक्ष्मी निवास के साथ। जय महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय सिंह शक्ति। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें।